जितने नाइट गार्ड स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं उनका आप रिटायरमेंट का एज फिक्स कर दीजिए और विशेष कारण के बाद ही आप बीच में कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रहरीकर्ता हैं, उनमें से कुछ प्रहरीकर्ता का ऐसा भी कहना है कि कई जगह के विधायक जो हैं वह भी पैसा का डिमांड करते हैं। अब ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, जो भी जहाँ से भी कर रहे हैं लोग तो गलत कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उनको कार्रवाई होना चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर, और पैसा क्यों देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बिहार में है और आप भी उस महागठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो आप आवाज़ जो उठाते हैं उसका कितना वो लोग जो हैं इस पे असर डालते हैं या बात बनती है? क्योंकि देखा जा रहा है कि इन लोग का पूरे 38 जिला में पेमेंट अभी भी लगभग हर एक जिला में से कुछ ना कुछ ब्लॉक का बाकी ही है। तो सरकार बात कुछ मानती भी कुछ नहीं भी मानती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आंदोलनकारी लोग हैं उनका साहस बढ़ता है। सीपीआई माले विधायक संदीप सौरभ जी आज रात्रि प्रहरीकर्ता के समक्ष आज मौजूद हैं और इन लोगों का जो मांग था, 3 सूत्री मांग था मुख्य तौर पे, और यह लोग आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करते रहे हैं। और ऐसे विधायक भी अभी हैं जो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हुए सभी वैसे लोग जो हमेशा से लड़ते रहे, जूझते रहे अपनी समस्याओं से, उनके साथ खड़े रहे। तो इन लोगों का सर कितना समर्थन देने वाले हैं, क्योंकि 3 सूत्री मांग पर यह लोग संघर्ष कंटिन्यू करते रहे हैं? नहीं, इनका मांग तो हमने पहले भी सदन के अंदर उठाया था और हम तो शुरुआत से ही कर रहे हैं कि सरकार कोई भी नौकरी, अगर सरकार के अंडर में कोई भी नौकरी है तो उसमें सामाजिक सुरक्षा उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसीलिए जितने नाइट गार्ड स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं उनका आप रिटायरमेंट का एज फिक्स कर दीजिए और विशेष कारण के बाद ही आप बीच में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो रिटायरमेंट सबको होने दीजिए। एक तो ये बात। दूसरा है कि देश में हालांकि मोदी सरकार ने उस कानून को हटा दिया, न्यूनतम मजदूरी का कानून, तो कोई भी पेमेंट अगर हो तो न्यूनतम मजदूरी को जोड़ करके उससे ज़्यादा ही हो, उससे कम ना हो। तो ये सरकार तत्काल लागू करे रात्रि प्रहरी। और अभी हमारी पार्टी का और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिससे नाइट गार्ड का यूनियन जुड़ा हुआ है AICCTU, तो उनका भी मांग है कि 26,000 सारे मजदूरों के लिए 26,000 पेमेंट फिक्स हो और सबको 10,000 कम से कम पेंशन का इंतज़ाम सरकार करे। और सरकार के पास इतना पैसा है तो ये भी एक मांग है। इसके अलावा जो पेमेंट नाइट गार्ड्स को मिल रहे हैं वो ऐसे नहीं कि 6 महीना पर, साल भर। अब पालीगंज के कुछ लोग यहाँ पे हैं, साल भर का जद्दोजहद कर करके तब उनका पेमेंट हम दिलवाएं। तो ये हो कि काम मेहनताना हम करें और उससे पहले हमारा महीना ख़त्म हो और हमारे अकाउंट में वो पैसा आ जाए। तो इस तरह का सिस्टम सरकार लागू करे। सर, ये तो आप हमेशा से देखे जाते हैं कि संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष के साथ ही आप भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बिहार में है और आप भी उस महागठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो आप आवाज़ जो उठाते हैं उसका कितना वो लोग जो हैं इस पे असर डालते हैं या बात बनती है? क्योंकि देखा जा रहा है कि इन लोग का पूरे 38 जिला में पेमेंट अभी भी लगभग हर एक जिला में से कुछ ना कुछ ब्लॉक का बाकी ही है। ये हम लोगों ने मांग उठाई थी। अब मांग उठाने के बाद विधानसभा में जब हमने कहा कि नाइट गार्ड का तत्काल पेमेंट कीजिए, तो कई जिलों में लेकिन शुरू हुआ। हम नहीं कर रहे हैं कि हमारी सारी बातें मान ली जाती हैं और वो संभव भी नहीं है, लेकिन हम अगर सरकार की आलोचना करते हैं या जो जन आंदोलन है, जो कोई संगठित आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, अगर उनके पक्ष में खड़ा होकर के सरकार से कोई बात कर रहे हैं, कोई मांग रख रहे हैं, तो सरकार बात कुछ मानती भी कुछ नहीं भी मानती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आंदोलनकारी लोग हैं उनका साहस बढ़ता है। तो ये कम बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रहरीकर्ता हैं, उनमें से कुछ प्रहरीकर्ता का ऐसा भी कहना है कि कई जगह के विधायक जो हैं वह भी पैसा का डिमांड करते हैं। अब ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, जो भी जहाँ से भी कर रहे हैं लोग तो गलत कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उनको कार्रवाई होना चाहिए इस तरह के लोगों के ऊपर, और पैसा क्यों देंगे। इसीलिए तो हमने कहा था कि ऑनलाइन तरीके से मॉडल इस तरह का हो, बीच में कोई मीडिएटर ना हो, उनका अटेंडेंस का एक रिकॉर्ड ऊपर चला जाए, उस हिसाब से इनका पेमेंट जो है वो डायरेक्ट CFMS डायरेक्ट उनको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दे जिला से। तो ये सिस्टम हो, इसकी मांग हमने रखी है। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है इन लोगों को नियुक्त की है और नियुक्ति के बाद जो कहीं ना कहीं भोजन देकर थाली खींचने वाली बात तो है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक रूप से सुरक्षित नौकरी ये हर किसी का अधिकार है। आज हैं, कल हटा दिए जाएंगे। अगर यही डर बना रहेगा तो काम में हमारा मन कैसे लगेगा? तो इसीलिए इनको सरकार इनका रिटायरमेंट का एज फिक्स कर दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।